हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। ये कहानी अंजलि और कामिनी की है, जहां अंजलि बिल्कुल भोली और सीधी थी, वहीं कामिनी बहुत ही चालाक। देवरानी होते हुए भी घर के सारे काम कामिनी अपनी जेठानी अंजलि से ही करवाती थी। अंजलि को कभी इस बात का बुरा नहीं लगता था। वो खुशी खुशी घर का सारा काम और अंजलि की सेवा करती थी। कहने को सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से चालाक अमीर कामिनी का माथा खनक जाता है, जिससे वह सीधे साधे जेठ जेठानी पर जुल्म करने का सोचती है। अंजलि रसोई में खाना बना रही थी। बाप रे बाप, गर्मी सहते सहते हालत खराब हो गई है। मेरा तो हाल बुरा हो रहा है खाना बनाकर। कामिनी, तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी। ऐसा करो, एक जगह भरकर शरबत बना लो, हम दोनों पी लेंगे। जेठानी की आवाज सुन कामिनी रसोई में आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक फैन होता है, जिससे वह अपने फेस पर हवा करती है। ओ माय गॉड, कितनी गर्मी हो रही है। क्यों बुलाया आपने मुझे? जब खुद पसीने में आप भीगी हो तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? खुद ही काम कर लो। अच्छी खासी नींद आने वाली थी, मुझे बुला लिया। मुझे नहीं पता था देवरानी जी सो रही हो, और अभी तो तुम्हें दोपहर का खाना भी खाना है। मैंने खाना बना दिया है तो खा लो, फिर सो जाना। मैंने शरबत बनाने के लिए बुलाया था, वह भी मैं ही बना देती हूँ। ठीक है? गुड, जल्दी कीजिए, खाना बना लीजिए। और अच्छा, एक काम कीजिएगा, मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना देना। ये शरबत नहीं पीना मुझे। ठीक है। अंजलि खाना बनाकर शरबत और कोल्ड कॉफी बना देती है और दोनों का खाना पीना हो जाता है। थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है, जिससे परेशान होकर कामिनी कहती है, ओहो, इस गर्मी में जाती लाइट ने भी दुखी कर रखा है। वैसे ही गर्मी से परेशान है, यह लाइट और भाग जाती है, जिससे कूलर पंखा भी ना चले। बर्दाश्त नहीं होती। अब आप थोड़ा सा मुझे हवा कर दीजिए। ठीक है। अंजलि जैसे ही देवरानी को हवा करने जाती है तो उसका बेटा प्रवीण स्कूल से आते ही बैग ऐसा उतारता है कि बहुत जोर से वह बैग देवरानी के मुंह पर लग जाता है। मैं आ गया मम्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से मुझे हवा कर दो। हाँ हाँ, आ जा मेरे बच्चे। वैसे भी लाइट नहीं आ रही है। प्रवीण बेटा, तू बहुत बिगड़ गया है, इसे काबू में लाइए। वैसे ही गर्मी से दिमाग खराब है। प्रवीण, चाची को लग गई ना, सॉरी बोलो। सॉरी चाची। दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब वक्त आ गया है, इस पूरे घर को मैं हथिया लूं और इन्हें घर से बेघर कर दूं, वरना यह तो रसोई में मुझ पर हुक्म ही चलाती रहेंगी। आज ही प्रतीक से बात करती हूँ। फिर कामिनी खुद अपने फैन से खुद को हवा करने लगती है। शाम को दोनों के पति घर आ जाते हैं, जहां कामिनी प्रतीक को कमरे में ले जाकर उसके भैया भाभी के खिलाफ भड़का देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्त्री का काम करने की वजह से राकेश के अंगूठे में चोट लग गई थी। हे भगवान, आपके हाथ में इतनी चोट कैसे लग गई? दवाई लिया आपने? चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। रहने दो अंजलि, वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो 100 से 200 वो ले लेगा। इससे अच्छा हम घरेलू नुस्खे से ही ठीक कर लेंगे। तुम तो जानती हो मेरा कैसा काम है, कभी ईंट उठानी पड़ती है तो कभी कोई बल्ली, बस उसी में ही लग गई। अरे भाई, आपको चोट लग गई। मैं आपके पास कुछ जरूरी कागज लेकर आया था। मुझे आपकी दस्तखत चाहिए थे, पर आप बाएं हाथ का अंगूठा ही लगा देना। मेरा ऑफिस का काम है, हो जाएगा। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। इसके बाद राकेश उस प्रॉपर्टी पेपर पर जाने अनजाने में अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगा देता है, जिससे अब पूरा घर प्रतीक और कामिनी के कब्जे में हो जाता है। इसी के बाद दोनों अपना तेवर दिखाकर कहते हैं, आखिर मैं जो चाहती थी वह हो गया। अब से यह घर मेरा और प्रतीक का है। आप दोनों यहाँ से दफा हो जाइए। कामिनी, तुम ये क्या बोल रही हो? हम अपना घर छोड़कर भला कहाँ जाएंगे? कौन सा अपना घर भाभी? अभी अभी तो भैया ने इस प्रॉपर्टी के कागज पर अंगूठा लगाया है। इसमें यह साफ साफ लिखा है कि भैया ने यह पूरी जायदाद मेरे नाम पर कर दी है। अब इसमें आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपके बेटे के सामने मैं आप दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकालूं, इसलिए चुपचाप अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाइए। 1 मिनट प्रतीक, थोड़ा सा मैं इन पर रहम कर देती हूँ। वो जो नौकर वाला आउट हाउस है ना, वहां जाकर आप रह सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, पर आप सहन कर लेना। और प्रतीक, कल ही यहाँ पर एसी लगवा देना, मुझसे रहा नहीं जाता।
डोंट वरी जानेमन, तुम्हारे लिए एसी लग जाएगा। जाइए मेरे प्यारे भैया भाभी, वो झोपड़ी आपका इंतजार कर रही है। प्रतीक, अपने भैया भाभी के प्यार का तुमने यह सिला दिया। कोई बात नहीं, अब से हम वहीं जाकर रह लेंगे। प्रतीक, अपने भैया भाभी के प्यार का तुमने यह सिला दिया। कोई बात नहीं, अब से हम वहीं जाकर रह लेंगे। तुम दोनों ने हमारे कम पढ़े लिखे और सीधेपन का फायदा उठाया है। यकीन नहीं होता, अपना भाई ऐसा कर गया। मम्मी पापा, यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, अब हम नए घर में रहेंगे। फिर अंजलि राकेश अपने बच्चे को लेकर घर के बाहर वाली नौकर की झोपड़ी में रहते हैं, जहां खाना बनाने की कोई रसोई नहीं होती, तो वह कमरे में ही मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। वह रात में अंधेरे में चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाती है और अपने पति बच्चों को खिलाकर सो जाती है। फिर अगले दिन भयंकर गर्मी से जूझते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। हे भगवान, गैस चूल्हे में ही इतनी गर्मी होती थी और अब तो मेरी रसोई में मिट्टी का चूल्हा है। पता नहीं कैसे गुजारा होगा इससे। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से इन लकड़ियों की आग। माँ, मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई। बहुत गर्मी भी लग रही है। अपना नया घर कितना गर्म हो गया है। हाँ अंजलि, यह सूरज की किरणें और यह चूल्हे की गर्मी दोनों ही बदन पर लग रही है। माँ, एक पंखा ले आओ ना, या फिर चाची जैसा गैस ले आओ। उससे कम गर्मी लगती है। और आपको पता है माँ, चाची का घर तो बहुत ठंडा है। आज सुबह ही मैं चाची के घर पर खेलने गया था, लेकिन चाची ने मुझे वहां से भगा दिया। उदास मत हो बेटा। अच्छा रुक, मेरे पास तेरी गर्मी के लिए एक हल है। अंजलि हैंडपंप के पास जाती है और उस जगह को इतना पानी से भर देती है कि उसमें पानी जमा हो जाता है और निकासी को किसी कपड़े से बंद कर देती है। इकट्ठे साफ पानी में प्रवीण मजे से पानी में छप छप करके खेलने लगता है। अरे वाह मम्मी, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चे, तू खेल यहाँ पर, मैं आती हूँ। एक तरफ गरीब जेठ जेठानी उस झोपड़ी में पसीने और गर्मी में परेशान रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी सब कुछ अपने कब्जे में लेकर आराम से एसी की मौज में रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी से परेशान दोनों पति पत्नी लस्सी खरीद के लाते हैं, लेकिन कामिनी से यह भी बर्दाश्त नहीं होता और वह चुपके से उनकी लस्सी में ढेर सारा पानी मिला देती है। अब आएगा मजा। हे भगवान, इनकी रसोई में तो कितनी गर्मी है। मैंने जेठानी जी को ना गर्मी के मजे छका दिए, तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। ये दोनों आए उससे पहले मैं यहाँ से खिसक लेती हूँ। ओ नो, मैंने तो खाना गैस पर ही छोड़ दिया था, कहीं सब्जी जल ना जाए। कामिनी वहां से अपनी रसोई में चली जाती है। अब तो उसने रसोई में भी ऐसी लगवा ली थी। आराम से मैगजीन पढ़कर चिल मारकर वह खाना बना रही थी। एक तरफ देवरानी की रसोई थी जिसमें ऐसी लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ जेठानी की रसोई थी जिसमें मानो हीटर फिट कर दिया हो। ऐसे कितना मजा आ रहा है। पूरा का पूरा घर मेरा। मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। एक मैं यहाँ पर रसोई में बैठूं या अपने कमरे में, मुझे तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। और वहां बेचारी जेठानी जी की रसोई में घुसते ही मानो पूरा बदन खौल रहा हो। कामिनी उन्हें खिड़की से देखती है, जहां दोनों जेठ जेठानी गर्मी से परेशान पानी वाली लस्सी में मजबूरी में रोटी डालकर खा रहे होते हैं। अरे यह कैसे दिन आ गए हैं अंजलि। हमारे 2 पैसे बचाकर लस्सी लाया था ताकि तुम्हें चूल्हे पर सब्जी ना बनानी पड़े। वैसे भी इस चूल्हे की आग मानो जैसे बदन को खा जाती है। तुम्हें चूल्हे से थोड़ी राहत दिलवाना चाहता था, पर किस्मत देखो कैसे माथे पर डंडा मार रही है। लस्सी भी पानी वाली निकली। कोई बात नहीं जी, अब जब इतनी गर्मी है तो बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, पर मुझे तो रसोई घर की आदत है। आप चिंता मत कीजिए, सबके बुरे दिन आते हैं, मेरी चिंता छोड़िए। प्रवीण को बहुत गर्मी लगती है, आप एक छोटे से पंखे का इंतजाम कर देते तो अच्छा रहता। ठीक है, देखता हूं। बेचारी पर मैंने ज्यादा जुल्म ढा दिया। एक बार देखने चली जाती हूँ। कामिनी जेठानी के पास जाकर कहती है, जेठानी जी, आप तो जानती हैं मुझे काम करने की आदत नहीं है, और अब तो एसी में और आलस आने लगा है। बस सुकून से सोने को ही जी चाहता है। मैं आपको एक ऑफर कर रही हूँ कि आप मेरे घर आकर नौकरानी का काम कर लीजिए। मैं आपको पगार दे दूंगी, कम से कम आपको पैसे तो मिलेंगे। लेकिन घर में वैसे भी पैसों की जरूरत है, पैसों के लिए यह भी कर दूंगी। थोड़े पैसे बचाकर घर में एक पंखा भी ले आऊंगी। राकेश जी, मुझे यह काम करने जाना ही होगा।
माफ करना, मैं करूंगी। देवरानी जी, चलिए। उस दिन से अंजलि रोज कामिनी के इशारों पर घर का सारा काम करती और कामिनी की किसी न किसी बात पर हमेशा उसे टॉर्चर करती रहती थी। जब यह होता हुआ प्रतीक देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी के चक्कर में अपने भैया भाभी की क्या हालत कर दी है। तभी कामिनी अंजलि के बाल खींचती है। कामिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी के बाल खींचने की, उनके साथ बदतमीजी करने की? और तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल ही गया। एसी वाली रसोई, एसी वाला कमरा, और क्या चाहिए तुम्हें? भाभी के साथ ऐसी नाइंसाफी करने का क्या मतलब है? मुझे माफ कर दीजिए अंजलि भाभी, मैं इसकी बातों में आ गया था। मैंने आपको रोज उस भट्टी जैसी रसोई में परेशान होते हुए देखा है, लेकिन आज मैं आपको इस घर में वापस आने के लिए कहता हूँ। और सुनो तुम कामिनी, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। नहीं नहीं प्रतीक जी, ऐसा मत करिए। जेठानी जी, इस घर में वापस आ जाइए, वरना मेरा घर टूट जाएगा। देवरानी जी, लेकिन सब कुछ बुलाकर मैं तुम्हारा घर बचाने के लिए इस घर में जरूर वापस आऊंगी। तभी प्रतीक प्रॉपर्टी के कागज लाकर फाड़ देता है और बड़ी इज्जत के साथ अपने भैया भाभी और भतीजे को घर वापस लाता है, जिसके बाद वह फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रमेश अपनी पत्नी विमला और 2 बेटियों के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहता था। रमेश की दोनों बेटियां बड़ी ही सुंदर थीं, इसलिए जो कोई भी उन्हें देखता हमेशा उनकी तारीफ करता। रमेश के पास हमेशा से पैसों की तंगी रही, इसलिए वह अपनी बड़ी बेटी को तो ज्यादा नहीं पढ़ा पाया, लेकिन उसकी छोटी बेटी को उसने खूब अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया। लेकिन फिर भी उसकी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घर में हुई। उन दोनों के पति भी बहुत अमीर थे, लेकिन अचानक बड़ी बेटी प्रिया के पति अमन का बिजनेस डूब गया और उनका दिवालिया निकल गया। मैं ही बेवकूफ था जो मैंने अपने बिजनेस पार्टनर पर यकीन किया। अगर मैंने बेवकूफ हो की तरह उस पर यकीन ना किया होता तो आज हमारे साथ यह सब ना हुआ होता। मेरी वजह से तुम्हें भी कितना ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। मैं तो बस इसलिए परेशान हूँ कि इतने सालों में आपने जो भी पूंजी कमाई वो कोई धोखा करके आपसे ले गया। बाकी अगर हम शुरू से भी ऐसी हालत में होते तो भी मैं खुश ही रहती, क्योंकि मेरे लिए आपका साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं प्रिया कि तुम हर हाल में मेरे साथ रहने को तैयार हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे हालातों में देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि कभी तुम पर कोई दुख नहीं पड़ने दूंगा, लेकिन आज मेरी वजह से तुम्हें मेरे साथ इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रिया के पास उसकी छोटी बहन पायल का फोन आता है। हेलो, कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ। पायल, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ। बस सोच रही थी, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं जब से जीजा जी के पार्टनर ने उनके साथ बिजनेस में फ्रॉड किया है। उसके बाद आप मुझसे एक बार भी नहीं मिली। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? और भला ये बात बीच में कहाँ से आ गई कि उनके पार्टनर ने उनके साथ फ्रॉड किया तो मैं तुमसे नहीं मिली? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत समय से हम दोनों मिले ही नहीं हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं आज आपके घर आ जाऊं। हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम्हारा मन कर रहा है तो बिल्कुल आओ। मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, लेकिन बस टेंशन के मारे भूल गई। थोड़ी देर बाद पायल प्रिया के घर आती है। पहले तो प्रिया अपने पति के साथ अपने बड़े से बंगले में रहती थी, लेकिन अब उसे एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा था। जब पायल ने उसकी झोपड़ी को देखा तो वह जोर जोर से उस पर हंसने लगी। क्या हुआ पायल, तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? माफ करना दीदी, लेकिन कहाँ, आप अभी थोड़े दिन पहले इतने बड़े बंगले में रहती थी और कहाँ अब इस छोटी सी झोपड़ी में रह रही हो। वैसे सब सच ही कहते हैं, इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है अंत में तो उसे वही मिलता है। आपकी किस्मत में लिखी तो यह झोपड़ी ही थी। आपकी वजह से बेचारे जीजा जी को भी अपने बंगले से इस झोपड़े में आना पड़ा। मुझे तो लगता है जीजा जी आपके चक्कर में ही कंगाल हो गए। ये सब तुम क्या बोल रही हो पायल? कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। इस वक्त हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जीजा जी का बिजनेस चले जाने की वजह से हम पहले ही इतने परेशान हैं, ऊपर से तुम मुझसे ऐसी बातें कह रही हो। अरे दीदी, आप तो सीरियस हो गई। मैं तो आपके साथ बस मजाक कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रिया पायल के लिए पानी लेकर आती है तो पायल उस पानी को पीते ही थूक देती है। अरे
ये क्या पानी ले आई आप? मेरे लिए इतनी गर्मी में कम से कम मेरे लिए फ्रिज का पानी तो ले आते। ऊपर से आपने घर में एसी भी नहीं चलाया है यहाँ पर। बैठे बैठे गर्मी के मारे मेरा तो बुरा हाल होता जा रहा है। हमारे घर में एसी नहीं है और ना ही घर पर कोई फ्रिज है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मटके का पानी लेकर आई हूँ। अरे यार, मुझे तो लगता है कि मैंने आज आपके यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी गर्मी में आप कैसे यहाँ पर बिना एसी और फ्रिज के रह रही हो? मुझे तो लगता है मैं ज्यादा देर यहाँ पर बैठ भी नहीं पाऊंगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं आपको ही अपने घर पर बुला लेती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा पायल कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो या हमारे हालातों का मजाक उड़ाने आई हो। अरे, मैं भला किसी के हालत का मजाक क्यों उड़ाऊं? मुझे ऐसी लाइफ जीने की आदत नहीं है, तो बस मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खैर, मैं अब और देर यहाँ पर नहीं बैठ सकती। मैं तो वापस अपने घर ही जा रही हूँ। अगली बार आप ही मुझसे मिलने के लिए घर आ जाना। मैं तो यहाँ पर नहीं आऊंगी बाबा। प्रिया को यह सब बोलकर पायल वहां से चली जाती है। पायल की बातों से प्रिया को बहुत ठेस पहुंचती है कि उसकी छोटी बहन किस तरह उसके हालातों का मजाक उड़ाकर चली गई। थोड़ी देर बाद अमन बाहर से कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर आता है। ये लो प्रिया, मैं खाने पीने का सारा सामान ले आया। अरे पायल अभी तक नहीं आई क्या? घर में तो फ्रिज भी नहीं है। अगर वह ज्यादा देर से आएगी तो कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाएगी। वह घर चली गई है। अमन जी, उसे कुछ जरूरी काम आ गया था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उसके लिए पनीर भी लेकर आया था, पर वह चली गई है तो क्या ही कर सकते हैं। तुम खाना बना लो, मुझे बहुत भूख लगी है। प्रिया अमन को कुछ भी नहीं बताती। वह खाना बनाती है और दोनों खाना खा लेते हैं। कुछ दिन बाद फिर से प्रिया के पास पायल का फोन आता है। कैसी हो दीदी? मैंने सोचा आज आप मेरे घर पर आ जाओ। आज मैंने घर पर किटी पार्टी रखी है, तो आप भी थोड़ा एंजॉय कर लेना। नहीं पायल, मेरा कहीं भी जाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। अरे दीदी, आ जाओ ना। एक तो इतने दिन से हम मिले भी नहीं हैं। मेरे सब फ्रेंड्स भी आएंगे, उन सब के साथ आपको बहुत मजा आएगा। पायल के बार बार बोलने पर प्रिया उसके यहाँ किटी पार्टी में चली जाती है। तभी उसे देखकर पायल की एक फ्रेंड उससे कहती है, अरे पायल, तुमने अपनी मेड को चेंज कर लिया है क्या? पहले तो तुम्हारे यहाँ पर शांता दीदी काम करती थी, लेकिन अगर ये अच्छा काम करती है तो इसे मेरे यहाँ पर भी भेज देना, सैलरी अच्छी दे दूंगी। अरे, ये सब तुम लोग क्या बोल रही हो? ये कोई मेड नहीं है, ये मेरी बड़ी बहन प्रिया है। क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? तो इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? जब किटी पार्टी में आ रही थी तो थोड़ी ढंग की बनकर तो आ जाती। इसे देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह तुम्हारी बहन है। कहाँ तुम और कहाँ यह? अब वह जो कुछ भी हो, लेकिन है तो मेरी सगी बहन ही। खैर, अब यह सब छोड़ो। दीदी, आप आकर यहाँ बैठ जाइए। वैसे सच में अगर आप किटी पार्टी में आ रही थी तो थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर आती ना। ढंग के कपड़ों से तुम्हारा क्या मतलब है पायल? मेरे पास जो कपड़े थे मैं वो कपड़े पहनकर आ गई। तुमने यहाँ पर क्या मेरे कपड़ों पर कमेंट करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अरे, आप तो बुरा मान गई। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं तो बस यह कह रही हूँ कि कहीं बाहर जाओ तो कम से कम थोड़े ढंग की बनकर तो जाओ। अब इसमें भला इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? वैसे सच बोलूं पायल, तो तुमने इन्हें अपनी पार्टी में बुलाकर हम सबका मूड ही खराब कर दिया। इन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं रहा कि ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच करती है। तुम तो कहती थी तुम्हारे हस्बैंड की तरह ही तुम्हारे जीजा जी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका पति किसी फैक्ट्री में काम करता है। तुम हमारी पार्टी में ऐसे लोगों को कैसे इनवाइट कर सकती हो? वैसे सच बोलूं पायल, तो तुमने इन्हें अपनी पार्टी में बुलाकर हम सबका मूड ही खराब कर दिया। इन्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं रहा कि ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच करती है। तुम तो कहती थी तुम्हारे हस्बैंड की तरह ही तुम्हारे जीजा जी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका पति किसी फैक्ट्री में काम करता है। तुम हमारी पार्टी में ऐसे लोगों को कैसे इनवाइट कर सकती हो? और नहीं तो क्या पायल, तुमने हम सबका मूड स्पॉइल कर दिया। हम उनके साथ यहाँ कोई पार्टी एंजॉय नहीं कर सकते, इसीलिए हम तो पार्टी करने बाहर जा रही हैं। तुम्हें आना है तो आ जाओ, लेकिन हम उनके साथ पार्टी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे लेकिन प्रिया को उल्टा सीधा बोलकर उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद पायल प्रिया पर बरस पड़ती है। क्या सोचकर आप मेरी किटी पार्टी में ऐसी बनकर आई हो? अरे, आपका खुद का तो अब कोई स्टैंडर्ड बचा नहीं है। कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोच लेती। आपकी वजह से मेरी फ्रेंड्स मेरी इतनी इंसल्ट करके चली गई। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने आपको अपनी पार्टी में इनवाइट किया।
आप तो मेरे पार्टी में इनवाइट करने के भी लायक नहीं हो। बस बहुत हो गया पायल। मेरे पति का बिजनेस उनसे छिन क्या गया? तुम लोगों ने तो कुछ ही दिनों में अपनी औकात दिखा दी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब किसी का वक्त बदलता है ना, तो इंसान रंग से राजा और राजा से रंग कभी भी बन जाता है। तुमने मेरे और मेरे पति के बारे में बहुत कुछ कह दिया। इससे ज्यादा अब मैं तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनूंगी, ना ही आज के बाद कभी तुम्हारे दहलीज पर कदम रखूंगी। अरे तो मत रखना। वैसे भी तुम्हें यहाँ पर बुला कौन रहा है? तुम उस छोटे से झोपड़ी में रहती हुई ही अच्छी लगती हो। अगर तुम जैसे गरीब फटीचर को मैं बार बार अपने घर पर बुलाने लगी तो लोग मुझे भी तुम जैसा ही समझने लगेंगे। पायल की बातें सुनकर प्रिया का दिल बहुत दुखता है। अपमान का कड़वा घूंट पीकर वह वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद फिर से उनका समय पलट जाता है। अमन ने अपने बिजनेस पार्टनर पर जो फ्रॉड का केस किया था वह उसे जीत जाता है और वहीं ज्यादा प्रॉपर्टी कमाने के लालच में इल्लीगल तरीके से काम करने की वजह से पुलिस पायल के पति अरविंद को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस को भी सील कर लेती है। अब पायल रोड पर आ जाती है, लेकिन प्रिया अब अपने पति के साथ फिर से अपने बड़े से बंगले में रहती है। उस दिन पायल को अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत पछतावा होता है। वह इतनी शर्मिंदा होती है कि अपनी बहन से माफ़ी भी नहीं मांग पाती, लेकिन फिर भी प्रिया उसकी बहन होने के नाते उसकी मदद करती है। अमन एक अच्छा लॉयर हायर करके अरविंद को जेल से छुड़वा लेता है और फिर उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसकी मदद करता है। लेकिन प्रिया के बुरे समय में पायल ने उससे जो भी कहा था, उस वजह से वह फिर कभी उससे नजरें नहीं मिला पाती। वह अपने किए पर हमेशा के लिए पछताते रह जाती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।